हेलो स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल 370 पर चर्चा करते हैं, जिसको अभी हाल में हमारे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निरस्त कर दिया। और इस फैसले के साथ साथ हमारी संवैधानिक पीठ ने, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित थी, 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी क्लियर आउट किया है, स्पष्टीकरण दिया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था। इसी फैसले के विरोध में 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सितंबर में सुरक्षित रख लिया था, और जिसको अभी फ़िलहाल सुनाया गया है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4 बिंदुओं को क्लियर किया है, जिसमें एक है जम्मू कश्मीर की संप्रभुता, दूसरा है अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है कि नहीं, तीसरा जम्मू कश्मीर संविधान का अस्तित्व है या नहीं, क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है, ये उसकी क्षमता में है या नहीं। अब पहले हम पॉइंट लेते हैं जम्मू कश्मीर में संप्रभुता है या नहीं है। देखिए, संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया है कि जम्मू कश्मीर में कोई संप्रभुता नहीं है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था, उस दिन ही संप्रभुता जम्मू कश्मीर की समाप्त हो गई थी। और जैसा कि युवराज करण सिंह ने अपने घोषणा पत्र में कहा भी था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत जम्मू कश्मीर की जो संवैधानिक स्थिति है, वो केवल वहीं तक ही अस्तित्व में है जहां तक वो भारत की संवैधानिक स्थिति जो जम्मू कश्मीर पर लागू होती है, उससे क्लैश नहीं करती है, अर्थात उसके विरोध में नहीं है। यदि कहीं जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति कहीं भारत की संवैधानिक स्थिति के विरोध में है, तो वो उस सीमा तक निरस्त मानी जाएगी। अब बात निश्चित है कि यदि ये मान लिया कि भाई जम्मू कश्मीर संप्रभु है, तो फिर भारत की संप्रभुता वहाँ कैसे लागू होगी। तो जम्मू कश्मीर की संप्रभुता विरोध में आ जाएगी भारत की संप्रभुता के। इसलिए इस घोषणा पत्र के द्वारा ये बात तो क्लियर थी कि भाई जम्मू कश्मीर में संप्रभुता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के संविधान में कहीं भी ऐसा कोई भाव नहीं मिलता, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो ये सिद्ध कर सके कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता है। और जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुता है वो अस्तित्व में रह भी नहीं सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ही भारत को जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। समय समय पर वहाँ के राजनीतिकों ने और वहाँ की जो विधानसभा गठित रही है, उसने भी अपने समय समय पर इस बात को दोहराया है। अब आते हैं अनुच्छेद 370 क्या अस्थायी प्रावधान है। संवैधानिक पीठ ने कहा कि हाँ, ये अस्थायी प्रावधान है। ये केवल उस संक्रमणकालीन समय के लिए लागू किया गया था जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को कबायली बनाकर जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए भेजा था, अवैध कब्जा करने के लिए भेजा था। एक तो उस समय का दौर था, दूसरा क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान बना नहीं था और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर अभी पूर्णतः लागू हुआ नहीं था। तो उस संक्रमणकालीन समय को देखते हुए अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया था। अब क्योंकि वो समय, वो परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, इसलिए अनुच्छेद 370 का बने रहना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इसको समाप्त कर देना सही है, कहीं भी गलत नहीं बैठता। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का संविधान या जम्मू कश्मीर की स्थिति कहीं भी ऐसी पावर नहीं देती है कि जो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती हो। ये हो गया क्लियर। तीसरा क्या है, जम्मू कश्मीर संविधान का अस्तित्व। इसके बारे में कहा था कि जब भारत का संविधान लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व शेष नहीं बचा है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान इसलिए बनाया गया था कि जहां भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं था, उस गैप को भरने के लिए, जो गैप बना हुआ था, उस गैप को भरने के लिए जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। क्योंकि अब भारत का संविधान वहाँ लागू हो गया है तो वो गैप स्वतः ही समाप्त हो गया, तो फिर जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता, इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान निरस्त माना जाता है। उसके बाद यह आता है, क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है, क्योंकि अभी यह प्रश्न खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है, परंतु इसके दो भागों में डिवाइड करके एक भाग जम्मू कश्मीर और दूसरा भाग क्या बनाया, लद्दाख, और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करा है। और अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के किसी भाग को हटाकर संघ राज क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लद्दाख का गठन करना संविधान सम्मत है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित करना यह भी खुला प्रश्न है। इसमें आने वाले समय में विचार किया जाएगा। देखिए, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं और इनके बारे में विस्तार से वर्णन मैंने अपने इन प्रश्नों में कर दिया है, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पड़ी हुई PDF से इन्हें ले सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, लाइक करें और शेयर भी करता रहा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न लिखता रहूं और आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाता रहूं। धन्यवाद।